अभी मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताने वाला हूं जिसमें जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। एक्चुअली ये तरीका मुझे एक सिंगापुर में एक प्रोफेसर मैडम है, प्रोफेसर अलका प्रकाश करके, उन्होंने एक बार बताया था कि एक स्टूडेंट को कैसे नोट्स लेना चाहिए जिससे वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक तरकीब बताया है, तो मैं वो तरकीब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या है तरकीब? इस क्लास में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग साइंस लेकर पढ़े होंगे, कुछ लोग सिर्फ आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो हर एक के अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना? ये तो स्वाभाविक है। तो जब आप सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है, स्पेशली जो लोग अभी रिसेंटली क्लास 12 या उससे मैंने कुछ भी आगे पढ़े हुए हैं, अनेक जो मैं फंडामेंटल चीजें जो बताता हूं उसमें अनेक चीजें आपको मालूम होगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि आप नोटबुक में ऐसा नोटबुक को ऐसा पूरा खोल लो, यदि ऐसे पूरा खोल लीजिए और दोनों साइड ये कोरा है, ये तो किताब है, ऐसे ये पूरा खोल लीजिए और आपको जो जो आपको मालूम है, मैंने आपने सुना है, आप लिखते जा रहे हैं, पॉइंट्स करते जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है, फिर भी उसको लिखिए, लेकिन उसको लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में लिखिए। और अचानक आपको लगेगा कोई चीज की ये तो मैंने कभी सुना नहीं है, ये नई चीज है, उसको आप लिखिए राइट साइड ऑफ द पेज में। मैंने जो नोटबुक है उसका लेफ्ट साइड में आप वो पॉइंट्स लिखेंगे जिसमें जो आपको पता है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, वो आप पॉइंट लिखेंगे आप लेफ्ट साइड किताब में। और राइट साइड में आप लिखेंगे सिर्फ वो चीजें जो आज पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी तीसरी बार सुन रहे हैं, आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अभी ये हो गया लिखने के स्टाइल। तो लेफ्ट साइड तो जल्दी जल्दी भी भर सकता है, राइट साइड में थोड़ा कम भरेगा, ऐसा भी हो सकता है। या आज मैंने अगर आप टोटली फिजियोलॉजी से परिचित नहीं हैं तो राइट साइड ज्यादा भरेगा, लेफ्ट साइड कम रहेगा, कोई बात नहीं, तो जैसा भी हो। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि अभी आज का लेक्चर 8 से 10 दिन के बाद आपको खोलना है, और उस समय आपने क्या करना है, अभी लेफ्ट साइड को छोड़ दो, लेफ्ट साइड को देखना ही नहीं, अभी के लिए आप सिर्फ राइट साइड को पढ़ेंगे। अब राइट साइड को पढ़ेंगे तो अभी अब उस क्योंकि 10-12 दिन 15 दिन में वो मेमोरी में फ्रेश रहेगा, वो आप पढ़ेंगे राइट साइड में। और लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी आपको पता है, वो तो आपको अभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो महीने में एक बार 3 महीने में एक बार रिवीजन किया तो चलेगा। तो राइट साइड को आप पढ़ेंगे, ऐसे आप हर 15 दिन में मैंने हर पेज रिवीजन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद आप फिर राइट साइड से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता है कि अनेक सारी चीजें आपको पता है, ये सब आपका लेफ्ट साइड वाले हो गए, तो उसको छोड़ दो और फिर अभी नया एक और पेज में या एक और नोटबुक में जो अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है, 1 महीने के बाद धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है, उसको एक और कागज में लिखना। तो वो कागज में अभी समझो पहले अगर पूरा पेज भरा हुआ था, अभी उस कागज में, नए कागज में तारीख लिखकर लिख देना कि ये इस तारीख का नोट्स है, तो उसमें आपको समझो अभी 5 या 6 लाइन भरेंगे, कोई बात नहीं। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी अभी ये जो है ये 1 महीने के बाद पढ़ोगे, उसके बाद 3 महीने के बाद इसको रिवीजन करना है, उस समय चाहो एक बार पहले वाले को भी देख लो, तो आपको पता चला ये सब मुझे आता है, मुझे याद है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में काफी कुछ चीजें जा चुकी हैं। तो 3 महीने के बाद एक और पढ़ना, माने ये उन्होंने बताया उनके कॉलेज स्टूडेंट्स को, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस इफेक्टिवली फ्रॉम डे 1, उसके लिए उन्होंने बताया था। और उन्होंने बता के कहा
कि ये इस तरकीब से उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर हमेशा लाते थे। बाकी टीचर्स पूछते थे कि आपके स्टूडेंट्स ऐसे क्यों, ऐसे कैसे अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यही मेरी ट्रिक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी करने के लिए पहले एक बार एक चीज को सुनना है, लिखना है, उसके बाद जो जो याद नहीं आ रहे हैं उसको 10-15 दिन के बाद देखना है, फिर उसमें से छटाई करके महीने, 1 महीने के बाद उसको एक और बार देखना है, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद। ऐसे उन्होंने बस बोला 6 महीने के बाद वो परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, मुझे तो ये तरकीब अच्छा लगा और मैंने 2-3 लोगों से कहा तो उन्होंने इसको आजमाया, बोल रहे कि ये अच्छा है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात है, गुरुजी हमेशा, मुझे पता है गुरुजी की एक खासियत थी कि उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता था, बहुत सुंदर होता था। लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर में कोई फिल्म वगैरह नहीं है, बोरियत आने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो बोरियत को ब्रेक करने के लिए लिखने की आदत करना, जो भी हो, मैं नहीं देखने वाला हूं, देखने वाले आप ही हैं। तो आप अगर साफ सुथरा लिखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं।